गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एक्चुअली हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं, तो भी हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। डेफिनेशन आप जानते हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत ही डिटेल में इसके बारे में तो डिस्कशन कर चुके हैं मैटर के बारे में। तो भी चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मैटर क्या है। सो एनीथिंग that has mass, anything that has mass and occupy space is called matter. ओके। कोई भी हम लोग मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले दैट हैज़ मास, जिसको मास है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैटर है, जानते हैं हम लोग। बराबर। एक और चीज़ उसके अंदर भी जानते हैं कि उसके 2 टाइप्स हैं बेसिक, हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। बराबर। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन कौन से थे? तो उसके अंदर आएंगे सॉलिड, एक है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं। बराबर। उसके अंदर क्या आ जाएगा, और 2 पार्ट पढ़ेंगे जो है प्योर सब्सटेंसेस। एक है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा है मिक्सचर। बराबर। उसके अंदर भी क्या होगा, एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंदर एक है होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा हेट्रोजीनियस। चलो ये सब तो हम जानते हैं। बराबर। तो ये जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर किसकी स्टडी करनी है हमें? बराबर। तो चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है बेसिक लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज के बारे में। ज़्यादातर गैसियस फेज के बारे में स्टडी करना है, लिक्विड फेज में भी कम है। बराबर। तो ये दोनों फेज के बारे में हमें एक्चुअल स्टडी करना है। बराबर। इसके अंदर हमें स्टेट्स ऑफ मैटर, पर कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में? पहले तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड एंड गैसियस फेज के अंदर स्टडी करना है। ओके। तो बेसिक चीज़ सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनको कनेक्ट करती जो की है वो कौन सी है कि कोई भी हम लोग सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं,
उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही लिक्विड है तो उसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, एंड लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर ये तीनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। किसकी मदद से? तो टेम्परेचर की मदद से। हम लोग क्या करेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सब्सटेंस के लिए जो भी टेम्परेचर वो होगा स्पेसिफिक डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, तो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सेम वे और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो गैस टू लिक्विड में, एंड और ज़्यादा डिक्रीज करते हैं तो लिक्विड टू गैस में। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंपोजिशन इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। बराबर यहाँ पे हमें लिखना है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर है वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द कंपोजिशन is not changed during the transformation. During this transformation, तो कौन सी चीज़ चेंज होगी? तो वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। टेम्परेचर तो एसेंशियल है, वो तो ज़रूरी है ही, बट उसके अलावा क्या चेंजेस होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में? वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ओके, तो जो चीज़ चेंज होती है, बराबर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स on the intermolecular attraction force. It depends on the intermolecular attraction force. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स? ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? तो याद करो कि सॉलिड टू लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता था? एनर्जी गेन होता था। तो वाइब्रेशनल मूवमेंट इंक्रीज होने से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता था, तो हम लोग बोलते थे कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ। दैट मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। बराबर। उसके दो टाइप्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। एक है अट्रैक्शन फोर्स एंड दूसरा है रिपल्सिव फोर्स।
तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इसके अंदर क्या काम करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही फोर्स का एक टाइप है, कि यही एक फोर्स का टाइप है जो है वान डर वाल्स। वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, बराबर। वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? तो यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स है। ये क्या है? तो यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स है। दैट मीन्स ये कोई भी दो मैटर के बीच में होता है, एक्चुअली प्रेजेंट होता है। सपोज हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हाँ है, इट इज़ ट्रू, बट उसके साथ साथ उसके अंदर वान डर वाल्स फोर्स भी प्रेजेंट है। बट द इंटेंसिटी ऑफ द वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स इज़ वेरी लो कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। तो वो क्या हो जाता है? डोमिनेंट हो जाता है रिपल्सिव फोर्स। और हमें ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही है, बट उसके साथ साथ ये फोर्स तो होता ही है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो मैटर ले लो, तो उसके अंदर आपको वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, बराबर। एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स है, बट अगर दूसरा कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, बराबर, तो हमें ये ऑब्जर्व, हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। अगर दूसरा कोई प्रेजेंट है तो फिर ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑब्जर्व कई बार नहीं कर पाते, बराबर। तो वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 types of this force। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट बोल सकते हैं कि लंदन फोर्स, के लंदन सिटी का नाम नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, बराबर। फिट्स लंदन नाम का साइंटिस्ट था, फिट्स लंदन, उसकी वजह से उसके नाम के ऊपर से लगाया गया था। उसका दूसरा नाम है डिस्पर्जन फोर्स, उसका दूसरा नाम है, और डिस्पर्जन फोर्स। सेकंड है डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल फोर्स। एंड थर्ड वन है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स भी है, बराबर, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। बट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक तरीके से बोला जाए तो डायपोल डायपोल फोर्स का ही एक पार्ट है, बराबर। बट क्या हुआ है कि बहुत ही कम
मॉलिक्यूल्स के अंदर ये देखने को मिलता है, उसकी वजह से उसको सेपरेट फोर्थ टाइप दे दिया है। ओके, सेपरेटली। एक्चुअली मेन तो 3 पार्ट है, तो डाइपोल का हाइड्रोजन बॉन्ड उसका ही एक पार्ट है, बट सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग सेपरेट इसको अलग से सीखेंगे। ओके, तो ये है चैप्टर 5 अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर। बराबर, ये बेसिक आपको समझना है किसके ऊपर डिपेंड करता है। वैन डर वाल्स फोर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स बोला है, वो डाइपोल इंटरेक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड टाइम के हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसके अंदर देख लेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लंदन फोर्स से शुरू करेंगे।